अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का पेपर सेकंड टर्म का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो टोटल मार्क्स इसके 50 हैं और सब्जेक्टिव टाइप में इसके 35 मार्क्स हैं टोटल। ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव टाइप में हमारे पास 10 MCQs आएंगे और एक MCQ 1.5 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स 15 होंगे। तो 15 को अगर हम 35 में ऐड करें तो हमारे पास टोटल 50 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। और टाइम अगर देखें तो 1 आवर एंड 30 मिनट्स है। स्कूल नेम आपके पास यहाँ पर गिवन होगा, आपने यहाँ पर स्टूडेंट नेम में अपना नेम लिखना है, रोल नंबर के सामने आपने अपना रोल नंबर लिखना है और सेक्शन के सामने अपना सेक्शन नेम लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, उसको जस्ट देखेंगे कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या गिवन है, देन हम उसके सोल्यूशन को देखेंगे। तो अगर आपने जस्ट क्वेश्चन पेपर देखना है तो आप क्वेश्चन पेपर देख लें, देन अगर आप सोल्यूशन में इंटरेस्टेड होंगे तो हम सोल्यूशन जब कर रहे होंगे तो आप उधर से सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, देन 2, 3, 4 और ये आपके पास 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास ये 9 और 10 क्वेश्चन भी आ गया। और देन हम मूव करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, अभी तक आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अगेन मैं एक दफ़ा दोबारा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख लें, आपके पास ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तब भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देन यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पहले विजिबल नहीं थे, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। तो सब्जेक्टिव पार्ट में भी हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इनका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ पर इसका अगेन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये पोर्शन जो है ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना आप इस पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। देन क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास 11, 12 और 13 में आपके पास ये क्वेश्चन है हिस्सा 2 में, तो आप इनका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर लें, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आप सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द नेक्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस 12, 24 एंड 36। ये जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है इसमें से हमने जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 36 में से अगर 24 माइनस करें तो हमारे पास आता है 12 और 24 में से अगर 12 माइनस करें तो अगेन यहाँ पर हमारे पास 12 आता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इस सीक्वेंस में यानी 36 में हम अगर 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा, 36 प्लस 12 अगर करें 36 प्लस 12 तो वो हमारे पास आ जाता है 48 के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये पार्ट डी है ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 2, द फैक्टराइजेशन ऑफ पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर इज। यहाँ पर हमारे पास 4 पॉसिबल आंसर्स हैं, तो इनमें से एक आंसर सही होगा। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो आंसर्स हैं इनमें से पी प्लस 7q और पी माइनस 7q ये उसी फॉर्म है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है सम ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर विल बी। इनका हमने सम फाइंड करना है। तो अगर हम इनका सम फाइंड करें यहाँ पर हमारे पास प्लस आ जाएगा और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ये माइनस 2ab इस 2ab के साथ कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो हमारे पास 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर है, ये भी प्लस का बी स्क्वायर है, तो हमारे पास आ जाएगा 2b स्क्वायर, ठीक है। तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कौन सा आंसर है, ये सी वाला, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस 1/x की वैल्यू हमें गिवन है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड पर अगर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये किस फॉर्म में, a प्लस बी होल के स्क्वायर की फॉर्म में है। तो इसका जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और 1/x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 81 के इक्वल आएगा। तो ये x हमारे पास इस x के साथ कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 ये वाला आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 81। इस 2 को हम इस साइड पर ले देंगे, ठीक है।
तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 81 माइनस 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 79 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x²। ठीक है, तो 79 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने सोल्यूशन फाइंड किया था। तो x² प्लस 1/x² हमारे पास किसके इक्वल आया था? 79 के इक्वल आया था। तो ये पार्ट सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने साइंटिफिक नोटेशन बतानी है, तो इसकी हमने साइंटिफिक नोटेशन बतानी है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 5 के बाद एक पॉइंट लगा देंगे, 6 7 2 इंटू कितने जीरोस हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 जीरोस हमारे पास। ठीक है, तो इंटू 10⁻⁻⁶ क्योंकि जीरोस इससे पीछे हैं। ठीक है, अगर इसकी दूसरी साइड पर होते तो पॉजिटिव में हमारे पास नंबर आता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव में नंबर आ रहा है। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन आएगी वो क्या आएगी, ये वाला हमारे पास आंसर होगा इसका आंसर। ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हमने सोल्व करके बताना है कि x और y की हमारे पास वैल्यू क्या आती है। अच्छा जी, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमने इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग 1 एंड 2। ठीक है, तो इनको ऐड करने पर हमारे पास क्या आंसर आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और ये y इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x और 10 प्लस 5 इक्वल्स 15। तो x की वैल्यू हमारे पास इधर क्या आ जाएगी, इधर से ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर से हम इसको दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो 15 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 3 और ये 3 1 आर 3 एंड 3 5 आर 15। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। सिमिलरली अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे। तो मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, पुटिंग इन 1। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे प्लस y इज इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 10 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो y इज इक्वल टू 5। ओके, तो इस तरह से जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5,5। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 का हम आंसर चेक करें तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया था, 5,5। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर मैच कर रहा है वो इसके साथ मैच कर रहा है, यहाँ पर ये सी वाले के साथ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द सोल्यूशन ऑफ 3x ग्रेटर देन 18 इज। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सिंपली दोनों साइड पर हम 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी डिवाइड बाई 3 हो जाएगा और यहाँ भी डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 6 और 18 और ये 3 3 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 6 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ये 6 आया था। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 6 वाला जो हमारा आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम a को देखें तो ये हमारा x ग्रेटर देन 6 के इक्वल ही है, तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें, इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x, ये हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू गिवन है, हमने जस्ट परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करते होते हैं, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो अब अगर हम इनमें इनकी वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हाइपोटेनस किसके इक्वल है, 13 के इक्वल, 13 का स्क्वायर माइनस बेस हमारे पास किसके इक्वल है, 12 के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 169 माइनस 144, तो यहाँ पर आ जाएगा 25। अब जब 25 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास p का स्क्वायर है ना, तो हम इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे, p का स्क्वायर रूट इधर से लेंगे और यहाँ से हम 25 का स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो 5 हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8 में 5 जी। तो ये रहा ए पार्ट में हमारे पास जो आंसर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आपने अगर नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 9, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 4m देन इट्स सरफेस एरिया विल बी। तो हमने ये इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आपने स्फीयर का फार्मूला पढ़ा होगा कि इसका एरिया अगर हम फाइंड करेंगे सरफेस एरिया, तो वो किसके इक्वल आएगा, 4πr स्क्वायर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 4πr स्क्वायर में हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो 4π और r की हमारे पास वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू थी 4,
तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है? 16 के इक्वल। 16 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 64 पाई हमारे पास आंसर आ जाएगा। और क्योंकि हमारे पास ये मीटर में था तो इसका हम क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर भी ले रहे हैं 4 का, तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ये रहा, ये डी वाला 64 पाई मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, तो अगर हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? 1/3 और पाई की हमारे पास क्या वैल्यू होती है? 22/7। देन आर की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी? 3, ठीक है। तो 3 का हम स्क्वायर ले लेंगे। देन हमारे पास एच की क्या वैल्यू है? एच हमारे पास है 7 के इक्वल, ठीक है। तो अगर हम इनको सोल्व करें, आप कैलकुलेटर पे इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम इसको समझ रहे हैं तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आंसर आएगा? ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 7 इस 7 के साथ कट जाएगा। ये 3 का स्क्वायर है तो एक 3 के साथ ये कट जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी 22 × 3, ठीक है। तो 22 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा 66। और क्योंकि हमने r का स्क्वायर लिया था तो r का स्क्वायर किसके इक्वल आया था? अब r का स्क्वायर 3 स्क्वायर के इक्वल था, ठीक है। उसमें हमारे पास सेंटीमीटर भी था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया था, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो h की वैल्यू में भी 7 के साथ सेंटीमीटर था, तो वो सेंटीमीटर भी अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो क्या होगा? ये पार्ट सी यानी 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है। सब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट है, देखें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर व्हेन x - 1/x इज इक्वल टू 10। x - 1/x जो है वो अगर 10 के इक्वल है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये हमने फाइंड करके बताना है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन था, x - 1/x इज इक्वल टू 10, ये हमें गिवन है और हमने फाइंड करना है x स्क्वायर - 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर - 1/x स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली ये जो हमारे पास टर्म है जो हमारे पास पहले गिवन है x - 1/x इज इक्वल टू 10, इस पे हम बोथ साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड पर स्क्वायर लेने पे हमारे पास क्या आएगा? x - 1/x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x स्क्वायर - 2 × x और 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर इस इक्वल टू, यहाँ पर 10 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 10 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है? नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम जी तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये x इस x के साथ कट जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बचता है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है? 100 के इक्वल, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये माइनस का 2 था, इसको हम इस साइड पर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 2। तो इसको मजीद सोल्व करने पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 102। तो 102 के इक्वल हमारा आंसर आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने सॉल्यूशन है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट बी को देखें तो हमारे पास है फैक्टराइज हमने करना है 25 × a प्लस b का होल का स्क्वायर माइनस 16 × a माइनस b होल का स्क्वायर। तो इसके भी हमारे पास 5 मार्क्स हैं, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन था 25 × a प्लस b का स्क्वायर माइनस 16 × a माइनस b का होल का स्क्वायर। तो इसे हमने सोल्व करना है सोल्यूशन। तो हम इसको 25 को अगर इस तरह लिख लें 5 × 5 देन a प्लस b होल का स्क्वायर माइनस 4 × 4 a माइनस b होल का स्क्वायर, और ये इनको हम ब्रैकेट्स में इस तरह लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे, और देन हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और a प्लस b का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस b होल का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, इसको हम 5 स्क्वायर को इसके अंदर भी तो लिख सकते हैं ना, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 5 × a प्लस b और होल का स्क्वायर माइनस 4 × a माइनस b होल का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 5 जो है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ भी और b के साथ भी, और सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जो 4 है इसको भी हम अंदर a और b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 5a
ए प्लस 5b इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4a माइनस 4b। ठीक है, तो इसका हमारे पास एक स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि इसको आप अज्यूम कर लें कि ये b का स्क्वायर है। ठीक है, और इसको ये वाली जो टर्म है इसको आप अज्यूम कर लें कि ये a का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जो है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इन टर्म्स को हम अब इस वाली शेप में लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह अगर हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास जी, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपली ये वाली जो टर्म्स है इनमें एक बार यहाँ पर प्लस आ जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास माइनस में आ जाएगा। तो एज इट इज हम इनको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, लाइक ये हमने ब्रैकेट्स में हम इनको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं 5a प्लस 5b। ठीक है, और माइनस सबसे पहले हम प्लस वाली टर्म लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4a माइनस 4b। ठीक है, और इनटू यहाँ पर आ जाएगा 5a प्लस 5b माइनस 4a माइनस 4b। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब हम ये ब्रैकेट्स जो हैं इनको ओपन कर लेंगे, जो हमारे पास अंदर ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5a प्लस 5b प्लस ये वाला आ जाएगा, और यहाँ पर था हमारे पास 4a, तो यहाँ पर आ जाएगा 4a माइनस 4b। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पे क्या था? 5a प्लस 5b माइनस ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये 4a, यहाँ पर माइनस था, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 4b। ठीक हो गया। अब आप इस तरह करें, a वाली टर्म्स को a के साथ ऐड कर दें और b वाली को b के साथ ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 5 प्लस 4a, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 9a। ठीक है, और b वाली टर्म्स में हमारे पास 5b पॉजिटिव का और माइनस 4b नेगेटिव का है, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव का होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस b इंटू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 5a पॉजिटिव का है और यहाँ पर माइनस 4a नेगेटिव का है, तो हमारे पास जो पॉजिटिव वाली वैल्यू ये बड़ी है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव का होगा। यहाँ पर आ जाएगा a, और b में हमारे पास क्या है? 5b और 4b ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9b। ठीक हो गया, तो यही हमारा आंसर होगा, 9a प्लस b इंटू a प्लस 9b, ये हमारा आंसर होगा। ओके हो गया। तो स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है या इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके जी, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या करना है? मेक y द सब्जेक्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3। इन सिंपल टर्म्स हमने y को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? x इज इक्वल टू 2y माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे ही है। तो ये 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम इसको दूसरी साइड पर लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 2y माइनस 10। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अब इस 10 को भी हम दूसरी साइड पर लेके आएंगे, इस साइड पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3x, यहाँ पर माइनस का तो दूसरी साइड पर जब आएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस 10 आ जाएगा यहाँ पर, और इज इक्वल टू 2y। ठीक हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये 2 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी हम दूसरी साइड पर ले आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था वो हमने प्रूफ कर लिया। इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो रीअरेंज करके हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर आपने नोट करना है नोट कर लें, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का अगर पार्ट बी हम देखें तो हमारे पास है, इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5 एंड देयर डिफरेंस इज 1 देन फाइंड द नंबर्स। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि अगर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो 2 नंबर हैं वो हैं x और y। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 नंबर हो गए। अब क्वेश्चन में हमसे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर हम x और y को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 5। ठीक है, और अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड करते हैं यानी इनको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो वो कह रहा है फिर आपने ये नंबर्स फाइंड करने हैं, ये जो x और y है ना
ये नंबर्स आपने फाइंड करने हैं। तो सिंपली हम इन इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। तो अगर हम इनको ऐड करें, ऐड करने पर क्या होगा कि हमारे पास जो x है वो 2x हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये y इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो x को अगर हम यहाँ पर इस तरह लिख लें कि ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 6/2 और ये 2 अगर इस 6 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3। तो जो x की हमारे पास वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3 के इक्वल। ठीक है, अब x की तो हमारे पास वैल्यू आ गई, हमें y की वैल्यू भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे मैंने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, तो आप इसमें चाहे कर लें चाहे ये सेकंड वाली में कर लें, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। तो x की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और y की जगह पर क्या आएगा, y आ जाएगा, क्योंकि वहां पर y की हमारे पास अभी वैल्यू नहीं है। इज इक्वल टू ये वाला जो 5 है ये आ जाएगा, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारे पास y रह जाएगा और ये 3 क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव का अगर हम इसको इक्वल टू की दूसरी साइड पर यानी इधर लेके आते हैं तो हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 3। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है। तो इस तरह हमारे पास दोनों वैल्यूज आ देंगी। तो इस तरह जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या होगा, 3,2। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, अगर आपने इसको नोट करना है आप नोट डाउन कर लें, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। पार्ट ए में हमारे पास फाइंड द रेडियस ऑफ फुटबॉल हुज सरफेस एरिया इज 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक फुटबॉल है जिसका हमने रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, और सरफेस एरिया क्या होगा, वो होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने पढ़ा था एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्फीयर ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो हमारे पास यहाँ पर जो एरिया गिवन है वो है 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो 196 पाई के इक्वल है, ऐसे ही है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे हमें चाहिए आर की वैल्यू, यानी रेडियस हमने फाइंड करना है। तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली ये जो 4 पाई है या तो हम इसको इधर डिवाइड कर दें या फिर ये 196 पाई को इधर ले आए देन आर को दूसरी साइड पर ले जाएं। तो जो इजी मेथड है उसमें ये है कि हम इस 4 पाई को इधर से दूसरी साइड पर ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इस 4 पाई को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 196 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, तो ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, जब इस 4 को हम इसके साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 4 16 एंड हमारे पास यहाँ पर 3 बच गया 3 और यहाँ पर ये क्या रह जाएगा, 36 रह जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 4 9s आर 36 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी ये हमारे पास जो आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो टेकिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 49 का भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम साथ में सेंटीमीटर भी लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो बच्चे ये रहा हमारा क्वेश्चन। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर ले, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 में पार्ट बी विच इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर। तो ये हमारे पास एक फिगर हमें दी गई है, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें इसके आप 2 पोर्शन कर सकते हैं, एक ये वाला पोर्शन पहला पोर्शन हो जाएगा और एक ये वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये जो रेड वाला पोर्शन है इसमें हमारे पास है क्यूबॉइड। ठीक है, और जो हमारे पास ये ब्लू वाला पोर्शन है यहाँ पे हमारे पास है क्या,
प्रिज्म कह लें या पिरामिड कह लें, एक पिरामिड टाइप बना हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं एक पिरामिड है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्यूबॉइड का एक अलग से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वॉल्यूम, और पिरामिड का अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्यूबॉइड अगर सेम शेप्स होती तो हम उनका एक साथ ही कैलकुलेट कर सकते थे। तो अब क्योंकि ये डिफरेंट शेप्स हैं तो हमें इनका डिफरेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्यूबॉइड का जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन पिरामिड का अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, देन हमने इनको प्लस कर देना है, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो इस पूरी शेप का वो उसका वॉल्यूम होगा। सबसे पहले हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने अगर फाइंड करना हो तो हमें इसका फार्मूला पता है, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ और विड्थ और हाइट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेंथ हमारे पास किसके इक्वल है, लेंथ हमारी है 12 सेंटीमीटर, विड्थ है 5 और जो हमारे पास हाइट है वो भी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होगा, सिंपली हमने लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, v इज इक्वल टू, लेंथ किसके इक्वल थी 12 के इक्वल, और विड्थ किसके इक्वल थी 5 के इक्वल, हाइट किसके इक्वल थी 5 के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 5 30, सॉरी 300, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसके साथ भी सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और देन सेंटीमीटर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास किसके इक्वल आया, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल। सिमिलरली अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए हमें ऑफ पिरामिड, ठीक है। पिरामिड का हमें वॉल्यूम चाहिए। अब जो हमारे पास पिरामिड था ना वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। तो ये जो इसकी हाइट है ना, ये वाली, ये हाइट कितनी है, h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और ये जो हमारे पास नीचे स्क्वायर है, ये वाला जो हमारे पास स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने भी डायग्राम में देखा था तो ये हमारे पास एक स्क्वायर था अंदर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इस स्क्वायर का भी हमें एरिया पता होना चाहिए कि ये एरिया कितना है, ऐसे ही है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया देख लेते हैं। तो जो हमारे पास पिरामिड में बेस का एरिया होगा वो क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बेस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर बेस हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल्स 5 इंटू 5, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये आपने देखा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर था तो ये इसलिए यहाँ पर 5 इंटू 5 हमने कर दिया, ओके हो गया जी। तो अब क्योंकि हमारे पास स्क्वायर बेस का एरिया आ चुका है तो अब हम पिरामिड का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड किसके इक्वल आएगा, इज इक्वल टू, इसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/3 इंटू बेस एरिया, ये जो भी हमने कैलकुलेट किया था, और इंटू ये जो हमारे पास हाइट गिवन है, ठीक है। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये 1/3 एज इट इज आ जाएगा, प्लस बेस एरिया हमारे पास किसके इक्वल था 25 के इक्वल, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हम चाहे ना भी लिखें, इसको हम बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट किसके इक्वल थी 9 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 3 इस 9 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 25 इंटू 3, तो यहाँ पर 25 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 75 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब चूंकि हमारे पास दोनों के वॉल्यूम आ गए हैं, पिरामिड का भी वॉल्यूम आ गया है और क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम आ गया है, तो अब हम उस कंप्लीट शेप का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर हमें उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो पहले हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन पिरामिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि दोनों हमारे पास अवेलेबल है तो दोनों को सिंपली हमने ऐड कर देना है, ठीक है। तो इनको ऐड करने पर हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द गिवन शेप इज इक्वल टू, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल था 300 के इक्वल था, ठीक है। और जो हमने अभी कैलकुलेट किया है पिरामिड का वो किसके इक्वल है 75 के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 375, तो हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल आया है 375 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ओके। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया है। तो अगर आपने इसको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लें, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, अल्लाह हाफिज़।